आज बात करते हैं एक कहानी की। नहीं, कहानियों की ताकत की एक ऐसी दास्तां जहां पता है क्या हुआ, शब्द तलवार पर भारी पड़ गए और जिंदगी मौत पर। तो क्या ये बस एक परी कथा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सबक है, एक ऐसी ताकत के बारे में जो, सोचिए, जुल्म और मौत तक को हरा सकती है। और वो ताकत है शब्दों की। चलिए चलते हैं अरब के एक बहुत ही अमीर और खुशहाल राज्य में। मतलब दौलत की कोई कमी नहीं, आलीशान महल, बड़ी बड़ी सेनाएं, सब कुछ था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरा स्याह साया था, और वो साया था राजा शहरयार के खौफ का। उस राज्य में ना हर कोई बस डर के साये में जी रहा था। वजह राजा की एक, कह सकते हैं, भयानक सनक। हुआ यह था कि उसकी पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया, और बस उस धोखे ने राजा का दिल पत्थर का बना दिया। फिर उसने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने पूरे राज्य को दहला कर रख दिया। हर रात एक नई शादी, और हर सुबह उस दुल्हन की मौत। राजा ने कसम खा ली थी, और यही कसम उसकी सारी कड़वाहट, उसके जुल्म की जड़ थी। उसके लिए एक औरत का धोखा मानो पूरी औरत जात का ही दोष बन गया था। और जानते हैं, इसी सोच ने उसके अंदर के इंसान को खत्म ही कर दिया था। और यहीं पर इस कहानी का पूरा संघर्ष हमें साफ साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है राजा शहरयार, उसके पास क्या है? टूटा हुआ दिल, तलवार और मौत देने की ताकत। और दूसरी तरफ शहराजाद, उसके हथियार बुद्धि, कहानियां और एक बहुत ही सोची समझी योजना। अब ऐसे ही अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर आती है शहराजाद। वो वजीर की बेटी थी, और उसने डर कर छुपने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देखिए, शहराजाद कोई आम लड़की नहीं थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, इतिहास जानती थी, उसे अनगिनत कहानियां मालूम थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत कुछ और ही थी। वो थी इंसान के मन को पढ़ने की काबिलियत, उसके जख्मों को समझने की क्षमता। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि जख्म को जख्म से नहीं बल्कि समझदारी से ही भरा जा सकता है। शहराजाद ने ना समस्या की जड़ को पकड़ लिया। वो समझ गई कि राजा के इस नफरत को ताकत से तो जीता ही नहीं जा सकता। उसे हराने के लिए एक बिल्कुल अलग हथियार चाहिए था, एक ऐसा हथियार जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करे, और वो था कहानी का हथियार। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको चौंका देता है। शहराजाद खुद राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये कोई कुर्बानी नहीं थी, नहीं, ये तो एक बहुत ही साहसी और सोची समझी रणनीति का पहला कदम था। तो आखिर ये योजना थी क्या? चलिए देखते हैं। अपनी शादी की रात, जब मौत का साया उसके सर पर भी मंडरा रहा था, शहराजाद अपनी पहली चाल चलती है। वो एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कहानी एक बहुत ही साधारण व्यापारी से शुरू होती है। वो एक लंबे सफर के बाद अपने घर लौट रहा है। माहौल एकदम शांत, कहानी बहुत सरल है, ऐसी कि सुनने वाला फौरन उसकी दुनिया में खिंचा चला आए। तो व्यापारी रेगिस्तान में रुकता है, कुछ खजूर खाता है, और बस यूं ही एक गुठली फेंक देता है। सोचिए, कितना छोटा, कितना मामूली सा काम, लेकिन यही वो काम था जिसने एक भयानक तूफान को जन्म दे दिया। और फिर अचानक जमीन से धुआं उठने लगता है, और उस धुएं से एक बहुत बड़ा, एक खूंखार जिन्न बाहर निकलता है। बस कहानी का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुकून की जगह अब खौफ ने ले ली थी। जिन्न गुस्से से दहाड़ता है। वो कहता है, तूने मेरे बेटे को मार दिया है, अब तू मरेगा। वो बताता है कि व्यापारी ने जो गुठली फेंकी थी, उससे उसके बेटे की मौत हो गई, और अब सजा सिर्फ एक है, मौत। व्यापारी की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी उस वक्त शहराजाद की थी, एक ताकतवर के सामने एकदम बेबस। लेकिन व्यापारी घबराकर भागता नहीं है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो जिनसे 1 साल की मोहलत मांगता है, कहता है कि उसे अपने परिवार से मिलना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और जानते हैं क्या हुआ? जिन मान जाता है। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सबसे ताकतवर भी कहीं ना कहीं नियमों और उसूलों से बंधा होता है। असल में ये कहानी सिर्फ एक कहानी थी ही नहीं, शहराजाद तो इस कहानी के जरिए राजा शहरयार को एक आईना दिखा रही थी। एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपनी ही परछाई नजर आ रही थी, एक ऐसी ताकत की परछाई जो पूरी तरह अंधी हो चुकी है।
बात यह है कि ताकत सिर्फ डर पैदा कर सकती है ना? लोगों को झुका सकती है पर उन्हें बदल नहीं सकती। जो असली बदलाव है वो तो बुद्धि, समझदारी और हमदर्दी से ही आता है। जिन बहुत ताकतवर था, लेकिन व्यापारी की एक दलील ने उसे भी सोचने पे मजबूर कर ही दिया। तो शहराजाद की रणनीति क्या थी? बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शानदार। पहला कदम, हर रात एक नई कहानी शुरू करो। दूसरा कदम, कहानी को ठीक उस मोड़ पर रोको जब सुनने वाले की बेचैनी अपने चरम पर हो। और तीसरा कदम, इस तरह राजा को अपनी तलवार का नहीं बल्कि कहानी का कैदी बना दो। और हुआ भी बिल्कुल यही। वो राजा जो हर सुबह मौत का फरमान सुनाता था, अब खुद कहानी सुनने के लिए शहराजाद की जिंदगी की भीख मांगने लगा। कहने लगा, आज मत रोको, कल कहानी पूरी करना। इससे साफ पता चलता है कि कंट्रोल अब राजा के हाथ में नहीं रहा, कंट्रोल अब कहानी के हाथ में था। तो फिर शहराजाद की इस रणनीति का आखिर नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ जान बचाने की कोई तरकीब नहीं थी। नहीं, ये तो एक जख्मी दिल और दिमाग को ठीक करने का एक बहुत लंबा इलाज था। एक रात नहीं, 2 रातें नहीं, 100 रातें भी नहीं, पूरे 1001 रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि बदलाव एक पल में नहीं आता। नफरत और दर्द की जो गहरी जड़ें होती हैं ना, उन्हें उखाड़ने में वक्त लगता है। और शहराजाद ने बहुत ही धैर्य के साथ ये काम किया। उन 1000 से ज्यादा कहानियों ने राजा को दुनिया के अलग अलग रंग दिखाए। उसे समझ आया कि एक इंसान की गलती की सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। वो ये बात समझ गया कि एक औरत के धोखे का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दुनिया की हर औरत धोखेबाज है। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। तो आखिर में अलिफ लैला हमें क्या सिखाती है? असल में ये बुद्धि की जीत की कहानी है। ये शब्दों की उस ताकत की कहानी है जो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और सबसे बढ़कर ये एक टूटे हुए इंसान के वापस इंसान बनने के सफर की कहानी है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक कहानी मौत को रोक सकती है, एक पत्थर दिल राजा को बदल सकती है, तो जरा सोचिए, सही तरीके से कही गई एक कहानी आज हमारी इस दुनिया में, हमारे समाज में और हम सबके अंदर क्या कुछ नहीं बदल सकती।